हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग की, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा कर रहे थे। अष्टांग योग में हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी यम के फल की, कि अष्टांग योग में यम का फल क्या होता है, जो यम के 5 अंग होते हैं उनका फल क्या होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उससे आगे का पार्ट जो होता है हमारा नियम। तो नियम में जो 5 अंग हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं कि जो यम कि हमने 5 फलों के बारे में चर्चा की थी। आज नियम की, कि नियम का अगर हम 5 अंगों की चर्चा करते हैं या उनका अभ्यास करते हैं तो उनसे हमें कौन सा फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं यम नियम में जो है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो सबसे पहला अंग है हमारा सोच। ठीक है, नियम, सोच। अब हम सोच के बारे में पढ़ते हैं कि सोच का एक श्लोक है कि सोचात स्वांग जुगुप्सा पर से संसर्ग, कि सोच का सोचात स्वांग जुगुप्सा से पर से संसर्ग। ठीक है, तो इसके हम पूछते हैं कि सोचात स्वांग जुगुप्सा सोचात स्वांग जुगुप्सा परे से संसर्ग। ठीक है, परे से संसर्ग। अब इसमें हमें सोच में क्या फल मिलता है। सोच में हम कहते हैं कि सोच का पालन करने से अपने अंगों से उपेक्षा तथा अन्य आयुवी व्यक्तियों के साथ असहयोग होने से असंगर्भ का अभाव होता है। कि मतलब हम कहते हैं कि सोच के प्रभाव से क्या होता है, हमारे अंग की उपेक्षा होती है और आयुवी जो व्यक्ति होते हैं, आयु व्यक्तियों का असहयोग प्राप्त होता है। अगर हम अपने सोच मतलब होता है शुद्धिकरण, साफ सफाई। अब साफ सफाई हम अपने शरीर की भी करते हैं और अपने मन की भी करते हैं। तो इसमें हमें फल बताया है कि सोच के, अगर हम सोच का अभ्यास करते हैं, सोच के द्वारा हम अपने मन को और अपने शरीर को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो योग का अभ्यासी जो होता है वो अनेक क्रियाओं द्वारा, जो नित्य क्रियाएं होती है उसकी, ठीक है, मल शोधन का क्रिया, स्नान, साफ सुथरे कपड़े पहनना। तो जो हमारी ये तो होती है हमारी स्नान करने से, हमने साफ सफाई की, साफ धुले हुए कपड़े पहने। ठीक है, हमारा अगर हम साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, प्रतिदिन हम नित्य स्नान करते हैं, तो उससे क्या हमारे मन पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। और जब मन पे प्रभाव पड़ता है तो मन भी हमारा स्वच्छ हो जाता है। और जब हम अपनी आंतरिक शुद्धि करने की कोशिश करते हैं तो वो षटकर्म के कुछ क्रियाएं होती है, जैसे जल नीति, सूत्र नीति, रबड़ नीति। तो इनके द्वारा क्या है, हम अपनी आंतरिक शुद्धि करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा मन और मस्तिष्क हमारा शुद्ध हो जाता है तो हमारा क्या है, चिंतन करने की भावना जो होती है वो बढ़ जाती है। हम योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो हमें अभ्यास करने हैं तो हम उन्हें अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जब व्यक्ति अशुद्धि का पात्र होता है तो वो उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। और जब वो शुद्ध हो जाता है, जब उसके मन भी शुद्ध होता है, उसका मस्तिष्क भी शुद्ध होता है, उसका शरीर भी शुद्ध होता है, तो वो कुछ भी कार्य करने के लिए अपने आप को समर्थ समझता है, वो कुछ भी कार्य कर लेता है और वो उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होता है। ठीक है, इसमें एक सूत्र और है कि इसमें क्या होता है, सत्व शुद्धि सोमनस्य एकाग्र इंद्रिय ज्ञात्म दर्शनो योगत्वानी। कि सत्व शुद्धि, सत्व में होता है चित्त की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना, फिर आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होना। ठीक है, कि चित्त की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्र, इंद्रियों का वश में होना, ये आत्मदर्शन। जब हमारे चित्त की शुद्धि होगी, मन की स्वच्छता होगी, एकाग्रता आएगी मन में, इंद्रियों का हमारे आपस में कंट्रोल होगा, इंद्रियों को हम वश में कर पाएंगे, तो फिर हम अपना आत्मदर्शन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सोच का परिणाम देखकर मन की शुद्धि आती है। इस सोच का परिणाम हम देखते हैं, जब हम शुद्धिकरण देखते हैं, जब हम साफ सफाई देखते हैं तो एक मन में एक शुद्धिकरण भी होता है। मान लें हमने कहीं पर सफाई देखी तो हमारा मन भी क्या है, शुद्ध होगा। ठीक है, कि इस तरह से महर्षि पतंजलि जी को लगा
लगा कि ये मन के दिखने वाला परिणाम शरीर शुद्धि के लिए, कि मन को जो दिखने वाले जो परिणाम है वो शरीर शुद्धि के। अगर हमारा शरीर स्वच्छ होता है तो हमारा मन भी स्वच्छ होता है। ठीक है, तो स्वच्छ शरीर शुद्धि से यह परिणाम होते हैं। हमारा मन स्वस्थ है तभी इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा मन एकाग्र होगा, शांत होगा, स्थिर होगा। तो जब हमारा मन साफ और स्वच्छ होगा तो हमारा चित्त भी क्या है, एकाग्र होने का प्रयास करेगा, स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करेगा। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि जब तक हमारे मन और मस्तिष्क की, हमारे शरीर की शुद्धि नहीं होती तब तक योग अभ्यासी योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। जब वो उसका अशुद्धिकरण हो जाता है, जब वो उसकी अशुद्धियाँ जो होती है उसके शरीर में, उसके मन में, वो दूर हो जाती है तो वो अपने योग मार्ग में आगे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या था। दूसरा पॉइंट हमारा संतोष। अब संतोष के बारे में हम उसका फल जानेंगे कि संतोष का फल क्या है, कि संतोषादत्तु संसोदा संतोषानुत्तम सुख लाभ। संतोष से क्या होता है, सर्वोत्तम सुख की लाभ की प्राप्ति होती है। कि संतोषानुत्तम संसोदानुत्तम सुख लाभ। ठीक है, कि संतोषानुत्तम सुख लाभ, संतोष के सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। संतोष जब हमें होता है तो हमें सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सुख का लाभ होता है जब हमें किसी भी वस्तु में, किसी भी क्रियाओं में संतोष की प्राप्ति होगी तो हमें क्या है, एक सुख का अनुभव होता है। अनुत्तम पद का अर्थ, जिससे उत्तम और कोई ना, अनुत्तम पद का अर्थ मतलब कि जिससे उत्तम कोई और न ही हो, अर्थात सर्वोत्तम सुख। संतोष की जो सर्वोत्तम सुख होता है इस प्रकृति का, तो वो जब हमें मिल जाता है तो हमें सुख की सिद्धि, संतोष की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। और व्यक्ति एक संतोष की सिद्धि को अनुभव, मतलब इस सुख को जो है अनुभव करने लगता है। अपनी जो भी अपेक्षित और मर्यादाएं, अब जितनी भी उपलब्धि उसने प्राप्त की है, अपेक्षित होती है, मर्यादाएं होती है, तो जो भी उसने उपलब्धियां प्राप्त की है उसी में वह पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। उसमें चित्त को, अपने आप को तृष्णा का बीज नहीं रहता है। जब वो अपने किसी भी कार्य में जो भी उसने प्राप्त किया उसमें संतोष कर लेता है तो उसे उसमें ही सुख की प्राप्ति होती है और चित्त में कोई भी तृष्णा का भाव नहीं रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तृष्णा को छोड़ देने वाला बुद्धिमान पुरुष जो होता है, जो तृष्णा को छोड़ देता है, वो बुद्धिमान पुरुष अनुपम सुख से भर जाता है। मान लिया हम ही हैं, अगर हम किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं, हमें अब संतुष्टि नहीं होती है कि हमने कुछ भी कार्य कर लिया या कुछ पा लिया है, तो उसमें अगर हमें संतुष्टि नहीं है तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो भी कुछ हमने जो पाने योग्य था वो हमने पा लिया है, जो कुछ देखने योग्य था वो देख लिया है, अगर उसमें ही व्यक्ति साधक अपने आप को संतुष्टि कर लेता है, अपने आप की संतुष्टि कर लेता है, तो वो उसी में ही सुख का अनुभव करता है। और जो इस तृष्णा को छोड़ देता है वही एक अनुपम सुख से भर जाता है या प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार के कामनाओं से प्रति जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्ग आदि का दिव्य सुख माना जाता है उसके अंश मात्र भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद जब तृष्णा का भाव नहीं रहता है, तो जब हमें सुख का जो प्राप्त होता है, जो सुख हमें मिलता है वो दिव्य सुख होता है कि उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं। तो उसी में क्या है, इस संतोष नियम की स्थिर दृढ़ता होने पर, जब संतोष जो होता है, संतोष जो नियम होता है, इसकी स्थिरता जब दृढ़ हो जाती है तो तृष्णा के भंवर में न फंसकर, तो एक जब दृढ़ हो जाता है संतोष का भाव, तो तृष्णा के जो भंवर होता है उसमें न फंस करके अपने आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। तो वो अपने सम्मान, अपना प्रयत्नशील अपने उस कार्य में लगा रहता है, उसमें लग्न हो जाता है और दृढ़ता पूर्वक इस नियम का पालन करके अपनी स्थिरता लाने का प्रयास करता है। और जब वो संतोष नियम का स्थिरता से पालन करता है, दृढ़ता से पालन करता है, तो वो अपने आप को तृष्णा के भाव से निकाल पाता है और उसमें कभी भी फंसता नहीं है। तो उसमें जब वो संतोष की स्थिति सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है तो उससे अनुपम सुख उसके लिए और कोई नहीं रहता। वो उस सुख में जीता है कि उससे अलग उसको कोई और सुख मिलता ही नहीं है। तो इसका अर्थ हम लिखेंगे कि संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है।
सर्वोत्तम सुख का लाभ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे तप। अब तप में क्या होता है कि तप जो होता है तो काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा, कि काय इंद्रिय सिद्धि असिद्धि क्षयात तपसा, अर्थात काय इंद्रिय सिद्धि ठीक है, तो काय इंद्रिय सिद्धि असिद्धि क्षयात तपसा, तो इसका अर्थ ये होता है कि जब तप से अशुद्धि का क्षय होने के कारण तप के द्वारा जब हम तप करते हैं तो उसके द्वारा जो है अशुद्धियों का नाश हो जाता है, और जब अशुद्धियों का नाश हो जाता है शरीर और इंद्रियों की शुद्धि भी हो जाती है। जब हमारे शरीर से अशुद्धियाँ क्षय हो जाती है, उनका नाश हो जाता है, तो हमें हमारी जो शरीर होता है, जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं, उनका शुद्धिकरण हो जाता है। तो तप से अशुद्धि का क्षय होने से शरीर व इंद्रियों की शुद्धि होती है। ठीक है, कि तप से अशुद्धि का क्षय होने से शरीर में इंद्रियों की शुद्धि होती है। तो जब हम तप का अनुष्ठान करते हैं, तप का नियम का पालन करते हैं, तो शरीर और इंद्रियों की अशुद्धियों का, जो शरीर में और इंद्रियों में जो हमारी अशुद्धि होती है, उनका नाश हो जाता है, और शरीर व इंद्रियां योगाभ्यास के लिए अनुकूल हो जाती है। जब हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से जो अशुद्धियाँ होती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो तामसिक जो पदार्थ होते हैं, उनका नाश हो जाता है, तो तब क्या होता है कि शरीर और इंद्रियां योगाभ्यास के लिए अनुकूल हो जाती है, योगाभ्यास करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि तप के द्वारा शरीर व इंद्रियां इस प्रकार सध जाती है कि उनके द्वारा योगाभ्यास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती। कि तप जब हम करते हैं, तप नियम का जब हम पालन करते हैं, तो हमारी शरीर और इंद्रिय इस तरह से सध जाती है कि जब योगाभ्यास हम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। यदि शरीर और इंद्रियों में कोई ऐसा रोग है जिससे योग करने में बाधा आ रही है, तो उसकी चिकित्सा योग चिकित्सा या चिकित्सा शास्त्र में पद्धति से करनी चाहिए। मान लिया अगर हम तप की नियम का पालन कर रहे हैं और योगाभ्यास में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इंद्रियां या शरीर में कोई रोग है, कोई व्याधि है, तो उसका उपाय हम योग चिकित्सा या चिकित्सा शास्त्र की पद्धति के द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो हम योग के द्वारा भी दूर कर सकते हैं। उसमें जो चिकित्सा होती है, उनकी चिकित्सा पद्धतियों का हमें सहारा नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इससे निरोग स्वच्छ शरीर की आवश्यकता होती है। जब हम योग करते हैं तो उसके लिए हमें शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, हमारी इंद्रियां भी स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, स्वस्थ हमारा शरीर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रोग हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम करते हैं तो प्राणायाम और योगासन जो है उसको विधि पूर्वक हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम योग करते हैं या हम कुछ प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो अशुद्धियाँ होती है वो दूर हो जाती है। तो तप का जो अनुष्ठान हम करते हैं, तप के अनुष्ठान से क्या है, अशुद्धियों के मलों को दूर होने पर शरीर स्वच्छ हो जाता है। जब तप का हम अभ्यास करते हैं तो उसके द्वारा क्या है, शरीर में और इंद्रियों में जो मल होता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर करने के बाद क्या है, हमारा शरीर लघु हो जाता है। लघु मीन्स हल्का हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, जिससे हमें अणिमा आदि सिद्धियाँ हमें प्राप्त
हो जाती है। और दूर के जो हमें इंद्रिय द्रव्य श्रवण होता है, दिव्य दर्शन होते हैं, दूर श्रवण हो सकता है, आदि सिद्धियों को प्राप्त करने में हम समर्थ हो जाते हैं इस तप की अनुष्ठान करने से। जब हम तप करते हैं तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है, निरालस्य बना रहता है। योग का अभ्यास करने के लिए हमारे पास अधिक समय तक हमारे अंदर स्टेमिना बना रहता है, हमारे अंदर शक्ति होती है। ठीक है, तो तप की अधिक दृढ़ता होने पर सिद्धि जो है हमें प्राप्त हो जाती है। मतलब जब तप की दृढ़ता बढ़ जाती है, तप करने के लिए, जब हम स्थिरता प्राप्त करने के लिए हम तप करते हैं तो तप क्या है, तप की दृढ़ता हो जाने पर स्थिरता की सिद्धि भी हमें प्राप्त हो जाती है और योगी को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर ले जाती है। जब हमारी इंद्रिया और मन, हमारा चित्त एक ही जगह पर एकाग्रता रहेगा, एकाग्रता की स्थिति में रहेगा, स्थिरता की अवस्था में रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि योगी व्यक्ति जो होता है वो अपने आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इंद्रियों के विषय में समझना चाहिए कि स्वस्थ निरोग इंद्रियों की अशुद्धि का क्षय इसी रूप में है। इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर मन में देखा जाता है कि बाह्य विषय की ओर कोई भी आकर्षण नहीं है। इस स्थिति में योगी उन्नत दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और वो अपने आप को एकाग्रता की स्थिति में ला सकता है, अपने चित्त को स्थिर कर सकता है, योग समाधि में आगे बढ़ सकता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो तप होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। एक कायिक तप होता है, एक वाचिक तप होता है और एक मानसिक तप होता है। ठीक है, कायिक तप, वाचिक तप और तीसरा होता है हमारा मानसिक तप। ठीक है, तो कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। अब इसमें क्या होता है कि जो कायिक जो होता है, हम पहले वाले के बारे में थोड़ा समझेंगे कि क्या इसमें कायिक में क्या होता है कि जो वेद ज्ञाता होते हैं, देवता होते हैं, गुरु होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं या वृद्ध आदि मान्य जन जो विद्वान होते हैं, उनकी पूजा करना, शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की एक निष्ठा से पालन करना, यह सब शरीर तथा कायिक तप कहा जाता है। मतलब कि ये शरीर के द्वारा होता है। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास हम बैठे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं मन से, वचन से, कर्म से, तो ये कायिक का अर्थ हो जाता है। काय से होता है तो हम अपने शरीर से उनका ये सब ध्यान करते हैं। ठीक है, उनका निष्ठा से हम पालन करते हैं, तो वो होता है हमारा कायिक। अब आता है हमारा वाचिक का। वाचिक में क्या होता है कि दूसरों के साथ या अपने ही अंतःकरण में कोई बेचैनी उत्पन्न न करना, मन से, सत्य, मन से, वचन से, कर्म से हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, अपने आप को सत्य का संभाषण करना कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम आध्यात्मिक ग्रंथों का पालन हम कर रहे हैं। तो जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों का पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या है, हम अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति अनुष्ठान में लगे रहते हैं, हमें अच्छा और बुरा हमें समझ आ जाता है, तो हम अपने द्वारा किसी को ना ही कष्ट पहुंचाते और ना ही हम अपने आप को ही किसी भी कारणवश कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मानसिक। मानसिक में क्या होता है कि मन को प्रसन्न रखना, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति आने पर योगाभ्यासी को असमर्थता की स्थिति न होना, अपने मन को बेचैन न करना, शांत सरल स्वभाव में रहना, ठीक है, या अधिक न बोलना, ठीक है, किसी के साथ सदव्यवहार न करना। तो ये क्या होता है, हमारे मन का एक तरीका होता है कि हम अपने साथ भी अच्छा व्यवहार रखें और हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। ठीक है, तो ये हमारा 3 तरह का हो गया। अब हम आगे पे चलते हैं, स्वाध्याय। ठीक है, अब स्वाध्याय में क्या होगा कि स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगे, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगे। अब इसको हम स्वाध्याय से जो है इष्ट देवता से मिलन होता है, हमारा स्वाध्याय से इष्ट देवता का मिलन होता है। तो पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं कि स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोगे। ठीक है, इस स्वाध्याय से हमें इष्ट देवता की प्राप्ति होती है, इष्ट देवता से हमारा मिलन होता है। इसका अर्थ हम लिखेंगे
कि स्वाध्याय से इष्ट देवता मिलन होता है। ठीक है, कि स्वाध्याय है इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट देवता से हमारा जो है मिलन होता है। स्वाध्याय मतलब संप्रकट, संप्रयोगे, संप्रयोगे मतलब संपूर्ण प्रकट से, जोड़ से, योग से जुड़ना, ऐसा अर्थ हुआ कि गले लगाकर भेंट साक्षात्कार आदि करने से साधक अपने इष्ट देवता से स्वाध्याय द्वारा इस प्रकार साक्षात्कार कर लेता है कि श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय के अनुष्ठान से अनेक बार स्वाध्याय से मस्तिष्क में जो है आकस्मिक रूप से अभिलाषित अर्थ उभर आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी दिव्य आत्मा ने आकर इसका अर्थ बताया होगा। किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ से या अपने स्वयं के स्वभाव से अध्ययन करने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि अतः स्वयं के अध्ययन या आध्यात्मिक ग्रंथों इष्ट देवता का बार बार चिंतन करने से हमें जो है इष्ट देवता से मिलन हो रहा है। अब स्वाध्याय में क्या होता है कि जब भी हम स्वयं का अध्ययन करते हैं, हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन जो हम करते हैं, आध्यात्मिक जो ग्रंथ होते हैं, तो इनका अध्ययन करते करते क्या है, हमारा मन और चित्त जो है इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसमें क्या है, हमें आत्मचिंतन करने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है और हमें ऐसा अनुभव होता रहता है, ऐसा आभास होता रहता है कि हमने कोई प्रश्न किया, मतलब हमने कोई दैविक ग्रंथों से, वेदों से, ग्रंथों से हमने कोई प्रश्न किया तो उसका उत्तर हमें खुद वैदिक ग्रंथ के द्वारा हमें मिल जाता है, ईश्वर के द्वारा हमें इष्ट देवता के द्वारा मिल जाता है और हमें ऐसा आभास होता है कि हमें हमारे इष्ट देवता ने इसका अर्थ दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम स्वयं के स्वभाव के बर्ताव करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ हमारे ईश्वर हैं। ठीक है, जब भी हम कोई कर्म करते हैं, कोई कर्म करने जा रहे होते हैं तो हमें आवाज़ आती है हमारे अंतरात्मा से कि ये सही है या गलत है, तो वो इष्ट देवता का हमसे मिलन कहलाया जाता है। तो इस तरह से स्वयं के अध्ययन या आध्यात्मिक ग्रंथों इष्ट देवता का बार बार चिंतन और मनन करने से क्या है, इष्ट देवता से मिलन होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसका जो पांचवा हमारा था कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधान, पांचवा है हमारा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, ठीक है, ईश्वर प्राणिधान में क्या होती है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, समाधि सिद्धि ठीक है, तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधान, समाधि ईश्वर प्राणिधान से जो है समाधि की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। समाधि ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, कि जब हम ईश्वर प्राणिधान करते हैं, ईश्वर का ये आराधना हम करते हैं, तो ईश्वर की आराधना में प्रतिदिन करना चाहिए, अपने आप को सर्वस्व रूप में ईश्वर के अधीन समर्पित कर देना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उनको हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि देना ईश्वर प्राणिधान, अपने आप को पूरे को समर्पित कर देना ईश्वर को, तो वो ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ईश्वर के प्रतीक का पूजन करना, हवन आदि करना, ईश्वर के प्रति मन विचार भावनाओं को जोड़कर रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। ठीक है, तो जब ईश्वर समाधि की सिद्धि होने पर जब हमें एक मार्ग दिखलाया जाता है, ईश्वर प्राणिधान में एक मार्ग बताया गया है, हमें वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए, समाधि की प्राप्ति करने के लिए हमें एक ईश्वर प्राणिधान एक मार्ग बताया गया है कि जिसके द्वारा हम समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसमें एक दूसरा बताया गया कि समाधि की सिद्धि पर कैवल्य ईश्वर प्राणिधान के द्वारा ही मिलता है। समाधि की सिद्धि जब हमें होती है तो हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य की जो प्राप्ति होगी वो हमें ईश्वर प्राणिधान के द्वारा ही होगी। अभ्यास वैराग्य के द्वारा भी साधक बिना ईश्वर प्राणिधान के समाधि निर्विष समाधि में पहुंच जाता है, लेकिन यह उस प्रकार से होता है कि जिस प्रकार रेल की पटरी का जोड़ गलत होने पर रेलगाड़ी गलत साइड में चली जाती है और वो फिर वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इसी तरह से साधक का भी होता है कि वो गलत राह पे उसको ईश्वर प्राणिधान करना ही होगा। जब अगर वो अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास कर रहा है तो वो उसी रेल गाड़ी की तरह होगा कि जा रहा है लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है। जब तक आप ईश्वर प्राणिधान नहीं करोगे, ईश्वर की आराधना नहीं करोगे, अपने आप के सारे किए गए कर्मों को, क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित नहीं करोगे, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने यम और नियम के फलों का स्वरूप बताया, फलों के बारे में बताया कि हमें यम और नियम का पालन करने से क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हमारे नियम के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, नियम की चर्चा हम कर चुके हैं और जो उसके द्वारा हमें फल मिलने वाले होते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आगे की इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।